हेलो जेमिनाई, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर आपके लिए लव रीडिंग करने जा रहे हैं एंड ये तीनों डेक हम यहाँ पर आपकी लव रीडिंग में ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। सो एकदम से पॉजिटिव रहें और एकदम से ऐसा आपको आशा नहीं करना है। मैं सब कुछ बहुत लवी डवी तरीके से बताने वाली हूँ। देखो, जो होगा कट टू कट मैं यही आपको बताने वाली हूँ। अगर कुछ अच्छा आता है तो मैं आपको बता दूँगी, अगर कुछ बुरे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं तो भी मैं आपको बता दूँगी, ठीक है। डोंट वरी। बट आपको एकदम से ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है कि सब कुछ बहुत लवी डवी तरीके से मैं आपको बताऊंगी, कुछ नहीं होने वाला है फिर भी मैं आपको बता दूंगी, ऐसा कुछ चीज़ें नहीं। जो दिखेगा मुझे मैं आपको वही प्रोवाइड करूँगी, यूनिवर्स जो भी गाइड करेंगे मुझे, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको तीनों चीज़ें जानने को मिलेगा। एक तो 17 से लेकर 30 के अंदर आपकी लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है ये आज हम जानेंगे। देन हम यूनिवर्स का गाइडेंस लेंगे। देन हम ऐसे किसी पर्सन की तरफ से मैसेजेस लेंगे जो आपको सच में दिल से प्यार करते हैं, ठीक है। एंड उनका एक्शन इंटेंशन आपको वहाँ पर ही पता लग जाएगा। वो कौन है मैसेजेस देखते ही आपको पता लग जाएगा। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं क्या कुछ होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। सो एकदम से पॉजिटिव रहें जेमिनाई वाले, यानी कि मिथुन राशि वाले। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें उन लोगों के लिए। फाइन, ओके। सो यहाँ पर फर्स्ट कार्ड हमने ले लिया है। देन यहाँ पर ओके, बॉटम ऑफ द डेक भी हमने ले लिया है। आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से दिखाई दे रही है। देखो, फर्स्ट तो दिख रही हैं कि आप खुद हो सकता है कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, कुछ बदलाव चाहते हो अपने लव लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसा मैनिफेस्टेशन, कुछ ऐसा इल्यूशन कर रहे हो जो कि हकीकत में होना थोड़ा बहुत मुश्किल है, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। या फिर मतलब ये 50% लोगों के लिए दिख रही हैं एंड बाकी 50% लोगों के लिए दिख रही हैं कि आपका जो लव लाइफ है वो बदलने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, सिचुएशन शिफ्ट होने के लिए एकदम से प्रिपेयर रहो, चेंज के लिए प्रिपेयर रहो, ठीक है। आपकी लव लाइफ में एक चेंज आपको डेफिनेटली नोटिस होने वाला है, ओके। देखो, आप किसी ऐसे इंसान के साथ 17 से 30 तारीख के अंदर डील करोगे जो आपका सच में सोल पार्टनर है, जो जिस इंसान के साथ दिल आपका सच में जुड़ा हुआ है। आप उनको फील कर पाते हो, वो आपको फील कर पाते हैं। इस बात को आप कभी कहीं ना कहीं डिसएग्री नहीं कर पाओगे, आपको एग्री करना ही पड़ेगा कि नहीं, सच में ये इंसान आपके दिल के साथ जुड़े हुए हैं। आपको उस इंसान को लेकर कई बार इस टाइम के अंदर ना सपना भी आने वाला है, बट कहीं ना कहीं आपको किसी इंसान के अंदर थोड़ा सा बदलाव नोटिस होगा। मतलब इस इंसान के अंदर, जिनका वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रही हैं, इस इंसान के अंदर थोड़ा सा बदलाव आपको नोटिस होगा कि ये पर्सन तो आपका सोल पार्टनर है, आप दोनों दिल से कनेक्टेड भी फील करते हो, बट अचानक से इस इंसान के अंदर ऐसा चेंज कैसे आ गया। ये इंसान हो सकते हैं बहुत ज़्यादा मासूम थे, तो अचानक से इनके अंदर थोड़ा बहुत रफनेस, टफनेस आपको दिखाई देने वाला है, ठीक है। हो सकता है ये इंसान हमेशा आपके कही हुई बातें मान लेते हैं, बट अचानक से ये इंसान बगावत करने लगे या फिर मानना ना चाहे, ओके। ये इंसान आपको कंप्रोमाइज़ करने में या फिर सैक्रिफाइस करने में, कुछ चीज़ों को ज़बरदस्ती डील करने में एकदम से ऐसे सिचुएशन में डाल दे कि आपको करना ही पड़ेगा। ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है कि अगर आप उनसे प्यार करते हो तो आपको ये काम करना है। तो आप कहीं ना कहीं दिख रही है 17 से लेकर 30 के बीच में थोड़ा बहुत कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन डेफिनेटली फेस करने वाले हो। आप एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि आपके दिलो दिमाग में ये विश्वास रहेगा कि ये पर्सन आपका ही, ये पर्सन आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले हैं। ऐसा कोई एक इंसान इस टाइम पर आपको भरोसा भी दिलाएगा कि आपके साथ इनका शादी होगा, कहीं ना कहीं आप दोनों आगे बढ़ोगे, आपकी लव लाइफ आगे बढ़ेगा, सब कुछ होगा, बट आपको ये काम करना है, एक काम आपको करना ही है। तो कुछ दिलासा देकर, भरोसा देकर कहीं ना कहीं आपको कुछ काम करवाया जाएगा या फिर कुछ चीज़ों में एडजस्ट करने के लिए मजबूर किया जाएगा। ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। नॉट नेसेसरी कि ये गलत साइड से ही होगा, अच्छी साइड से भी हो सकता है, बट आपको उस टाइम पर ये काम करना अच्छा नहीं लगता है। हो सकता है कि आपको डोसा खाना पसंद नहीं है, तो अचानक से ये इंसान ऐसे किसी रेस्टोरेंट में आपको ले जाए जहाँ पर हो सकता है कि इनके फैमिली के लोग बिज़नेस करते हैं, तो वहाँ पर जाकर आपको ना चाहते हुए भी वो डोसा खाना पड़ेगा और तारीफ़ भी करना पड़ेगा। मैंने बस एक एग्जांपल दिया। तो बात यही है, मुद्दा यही है। सिचुएशन हर एक के लिए डिफ़र कर सकता है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो इस टाइम पर मुझे दिख रही है कि आपको पास्ट के किसी सिचुएशन को छोड़कर ना आगे भी बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेटिंग गो का कार्ड है ना, तो कुछ चीज़ों को आप पकड़ के नहीं बैठ सकते हो,
कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा आपको छोड़ना पड़ेगा। तो ये कोई सिचुएशन हो सकता है, किसी के साथ गलत व्यवहार किया था हो सकता है, या फिर किसी के साथ आप इन्वॉल्व थे पिछले टाइम में, तो उस बात को लेकर कोई आपको छेड़ सकता है, ताना दे सकता है कि नहीं, एक टाइम पर तो आप ऐसे इंसान के साथ डोसा खाया करते थे, तो आप इनके साथ डोसा खाओगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, क्या दिक्कत हो जाएगा। तो ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो पास्ट के सिचुएशन को छोड़कर आप अभी में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करने वाले हों, आपको छोड़ना पड़ेगा। कुछ लेटिंग गो की एनर्जी है, तो कुछ पिछले की मेमोरी हो सकता है, कुछ पिछला इंसान हो सकता है, या फिर आपके पुराने किसी दोस्त के साथ हो सकता है मुलाकात करना या फिर बातचीत करना। आपके पर्सन को इस टाइम पर पसंद ना आए तो उनके साथ आप दोस्ती थोड़े से टाइम के लिए कट कर सकते हो। ऐसी कुछ सिचुएशन भी मुझे दिखाई दे रही है जो आपको अच्छा नहीं लगेगा, बट फिर भी आप करोगे। तो ऐसे सिचुएशंस के लिए आपको रेडी रहना है, क्योंकि अचानक से सिचुएशन बदलने वाला है। आपका जो भी अभी लव लाइफ के साइड से सिचुएशन है वो अचानक से आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ओके, देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या आ रही है। यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, देखो यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने फैमिली के सपोर्ट में रहो, कुछ भी हो जाए। कंप्रोमाइज़ हमेशा खुद के साइड से अगर करना चाहते हो तो करो, बट फैमिली को लेकर कंप्रोमाइज़ करने की सोचना भी मत, ठीक है। अगर आपके फैमिली वाले कह रहे हैं कुछ भी चीज़ें आपके सपोर्ट में रहकर, तो आप उस चीज़ को एग्री करो। फैमिली को फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देना चाहिए, यूनिवर्स का यही कहना है। लव लाइफ के साइड से कुछ भी करने से पहले आप अपनी फैमिली से थोड़ा सा ताज कर सकते हो, या फिर उनका राय मांग सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आपके कोई साथ रहेगा तो आपकी फैमिली है वो, ठीक है। एंड साथ में दिख रही है यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ भी चीज़ें फैमिली के अगेंस्ट जाकर करने की ज़रूरत नहीं है। एंड साथ में दिमाग में ज़्यादा प्रेशर डालने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत प्रेशराइज्ड फील करने वाले हो, बहुत एंग्जाइटी टेंशन में आप घुसने वाले हो, ठीक है। रात के अंधेरे में आप बहुत ज़्यादा अकेला सोचने वाले हो, तो अकेला मत सोचो। आप एकदम से शेयर करो अपने फैमिली के साथ, जितना हो सके उनके साथ रहो, उनके साथ घुलो मिलो। अकेला आपको इस टाइम पर नहीं रहना चाहिए, या फिर सोच विचार नहीं करना चाहिए। जो भी मन में चल रहा है ट्रस्टवर्दी किसी पर्सन से शेयर कर लो। साथ में दिख रही हैं कि लव लाइफ के साइड से आपको इस टाइम पर दिमाग से नहीं दिल से फैसला लेना चाहिए, ठीक है। एंड साथ में दिख रही हैं मुझे और एक चीज़ भी कि आपकी कुछ चीज़ें आपके पर्सन के दिल में भी बोझ पैदा करेगा, ठीक है। आपके कुछ डिसीजन, आपका कुछ एक्शन हो सकता है, कुछ बातें भी हो सकता है कि अभी नहीं कर रहा है, बट कुछ दिनों से हो सकता है कि उनके दिमाग में प्रेशर क्रिएट कर रहा था, या फिर ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकता है, ठीक है। ओके, सो यही चीज़ दिख रही है मुझे, मतलब उनके किसी बर्ताव से, आपके सामने वाले इंसान के बर्ताव से 17 से 30 के अंदर आप बहुत ज़्यादा सोच विचार में, टेंशन में, बोझ तले प्रेशराइज्ड होने वाले हों। देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कौन है जो आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, उनका मतलब कौन है वो। उस इंसान की तरफ से ही यहाँ पर मैसेजेस आने वाले हैं 17 से लेकर 30 के बीच में। देखो, ये जो भी पर्सन है, ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ बुढ़ापा तक जाना चाहते हैं। ये पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आप दोनों के पिछले मोमेंट्स को, पहले की जो भी बात है ना, उसको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं 17 से 30 के बीच में, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस इंसान से अभी आप डिटैच हो, या फिर अपकमिंग टाइम में डिटैच रहने वाले हों। तो मिसिंग एनर्जी यहाँ पर एक दिख रही है मुझे। यस, हो सकता है ये पर्सन आपके एक्स हैं, या फिर हो सकता है ये पर्सन आपके कोई पुराने दोस्त हैं जिनके साथ आप कभी आगे नहीं तो बढ़ पाए हो, बट दिल से कनेक्टेड, कनेक्शन वाला एक फीलिंग्स कहीं ना कहीं आपका था। तो वही चीज़, आप मूव ऑन कर गए हो, बट ये नहीं कर पाए हैं, अभी तक उसी जगह पर अटके हुए हैं। तो ऐसे कुछ सिचुएशंस भी हो सकते हैं। देखो, इन्होंने पिछले टाइम में कुछ गलतियाँ किया था, तो दिख रही हैं उनकी गलतियों के लिए ये इंसान इस टाइम पर बहुत शर्मिंदा रहेंगे। तो पुराने किसी इंसान की तरफ से कॉल
टेक्स्ट मैसेज आपको मिल सकता है इस टाइम के अंदर, ठीक है, माफ़ी भी मिल सकता है, क्योंकि ये इंसान फिर से आपके साथ रियूनाइट होना चाहेंगे, ठीक है। एंड इनके पास कुछ ऐसी चीज़ें होगा जो बताने से हो सकता है कि आप मान जाओ या फिर आप दोनों के दरमियान सभी चीज़ें ठीक हो जाए, ठीक है। ये इंसान इस टाइम पर आपको सच बताना चाहेंगे, कुछ चीज़ें ऐसा है जो रिवील करना चाहेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें दिख रही हैं मुझे। ये जो भी पर्सन है, ये इंसान आपसे सच में दिल से प्यार करते हैं एंड ये 17 से लेकर 30 के बीच में आपको कुछ सच्चाइयाँ बताना चाहेंगे, आपको कुछ क्लियर करना चाहेंगे एंड सच में दिख रही है मुझे आप इनके लिए हमेशा लॉयल रहकर आए हो एंड ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ हद तक लॉयल्टी नहीं निभा पाए थे पहले, तो उस चीज़ का गम इनके पास है। कुछ गलतियाँ इन्होंने किया था, आपके दिल को दुखाया था, तो इसी वजह से ये इंसान कुछ सच, कुछ सच्चाई, कुछ कहना चाहेंगे, सफाई में हो सकता है या फिर डेफ़िनेटली ये इंसान बहुत टाइम से आपके पीछे भाग रहे हैं, बहुत टाइम से आपको कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं, बट ये इंसान फाइनली आ रहे हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है इनकी तरफ से कहीं ना कहीं इनका मन जो है ना, ये मन से प्रिपेयर होकर आ रहे हैं। हो सकता है ये इंसान आपके आसपास है या फिर आपके साथ ही है, बट कहीं ना कहीं इनके जो दिल है, इनका जो मन है, वो बहुत ज़्यादा हाइड किया हुआ था आपसे। ओके, सो यही चीज़ दिख रही है। सो यही आपका रीडिंग है जेमिनी। मैं मिलती हूँ आपके साथ बहुत ज़्यादा जल्द। सो तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रा, बाय।